आज हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। हमको क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ मिलेगा, एक इंटरवल दिया हुआ मिलेगा। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते थे। वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का एक पार्ट होता था। अब हमको इंटरवल दे रखा है, सारे इंटरवल में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसके लिए हम कुछ एक पहले थ्योरम्स हैं उनका प्रयोग करेंगे, वो देखते हैं। अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस है एफ और जी और वो कंटिन्यूस है, तो उन फंक्शंस का जो जोड़ है दोनों का एफ प्लस जी, उनका दोनों का डिफरेंस, दोनों का गुणा, दोनों का भाग, बशर्ते ये जी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन जीरो ना हो। अगर उस फंक्शन को किसी नंबर से, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो उनकी कॉमन डोमेन में सभी कंटिन्यूस होंगे। उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब कंटिन्यूस होंगे। ये थ्योरम में प्रूव है। इनका हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें डायरेक्ट रिजल्ट हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, आइडेंटिटी फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, रैशनल फंक्शन होते हैं दो कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स। अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो इनको आप डिवाइड कर देंगे तो ये भी कंटिन्यूस होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी, जी ऑफ एक्स, ये सब भी कंटिन्यूस होते हैं। इन रिजल्ट्स का जब हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे तो उसमें इनका प्रयोग करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके हम उसको सोल्व करेंगे। जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ, एक बार हम उसमें सोल्व करेंगे जबकि x का मान 1 से बड़ा है, एक बार जब करेंगे जब x का मान 1 से छोटा है, और एक बार जब करेंगे जब x का मान 1 है। ये x का मान जो 1 है जो पॉइंट के ऊपर, जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर दे रखा ग्रेटर देन इक्वल टू x1 और लेस देन इक्वल टू 1। तो एक बार लेस के ऊपर करेंगे, एक बार ग्रेटर पर करेंगे, और एक बार ये जो इक्वल पॉइंट है इसके ऊपर करेंगे। ये इक्वल के ऊपर तो वही क्वेश्चन हो जाएगा जो पीछे हमने पढ़े हैं पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। और लेस देन और ग्रेटर देन का जो जवाब है वो हम सीधा लिखेंगे। लेस देन है तो लेस देन के लिए फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं इसलिए सीधा ही लिख देंगे कि भाई ये कंटिन्यूस है। और ग्रेटर देन के लिए भी हमारे पास x+1 है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये भी कंटिन्यूस है। तो हम क्वेश्चन को तीन भागों में बांटेंगे। पहले लेस देन को लेंगे, फिर ग्रेटर देन को लेंगे, फिर उस पॉइंट के ऊपर है लेस देन ग्रेटर देन के ऊपर जो हमको क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट, कोई फंक्शन मिलेगा उसका सीधा लिखना है कि भाई ये इस फंक्शन कंटिन्यूस, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, सोल्व करते हैं हम इसको। व्हेन x लेस देन 1, जब x का मान जो है 1 से छोटा होगा उस केस में हमारे पास f(x) का मान x² + 1 है, विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। केवल इसमें इतना ही लिखना है कि x का मान 1 से छोटा है उस केस में ये फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूस है। दूसरे पार्ट में व्हेन x ग्रेटर देन 1, जब x का मान 1 से बड़ा है तो उस केस में हमारे पास फंक्शन x+1 है। इसका भी वही जवाब है, विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। अब करेंगे एट x बराबर 1 के ऊपर। x बराबर 1 के ऊपर ये ठीक वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है। पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के ऊपर फंक्शन हमारे पास x² + 1 है। जहाँ भी x है वहाँ 1 रख देंगे, 1 + 1 का मान हमारे पास 2 आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के ऊपर फंक्शन हमारे पास x+1 है। यहाँ x बराबर 1 रखेंगे, ये भी 1 आ गया, 2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास बराबर आ गई। इसलिए
जो लिमिट की सहायता से हमने फंक्शन का जब लिमिट 1 को टेंड कर रही है, x 1 को टेंड कर रहा है, उसमें इसका मान 2 आ गया। इस फंक्शन की लिमिट जब x 1 को टेंड कर रहा है उसमें 1 आई है। और f1 का जो मान है इसमें रखेंगे तो 1 + 1, ये भी 2 आ रहा है। तो f1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो, और लिमिट की सहायता से जो हमने इसका मान निकाला है वो लिमिट की सहायता से फंक्शन की लिमिट निकाली है, तो वो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये x बराबर 1 के ऊपर कंटिन्यूस आ गया है, 1 के ऊपर कंटिन्यूस आया है। इसलिए f(x) इज एट x बराबर 1। हमने ये प्रूव किया है x बराबर 1 पर भी कंटिन्यूस होगा, 1 से छोटे पर भी कंटिन्यूस है, 1 से बढ़ेगी। इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसलिए f(x) जो सभी रियल नंबर है हर जगह कंटिन्यूस हो गया है। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं अब। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई फंक्शन है, इसमें व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 या लेस देन ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है। जब x का मान 0 नहीं, मतलब जब इससे छोटा है और बड़ा है उसमें एक बार ही आ गया। जब x का मान 0 नहीं है उस समय हमारे पास है फंक्शन sin x माइनस में cos x विच इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। सो इट इज कंटिन्यूस। जब x का मान 0 के बराबर नहीं है उस समय ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब करेंगे एट x बराबर 0 पर। x बराबर 0 के लिए पहले हम इसका लिमिट की सहायता से मान निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारे पास है sin x माइनस में cos x। जहाँ भी x y 0 रखेंगे तो ये sin 0 माइनस में cos 0। sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1, तो ये -1 आ गया है। और f0 की डायरेक्ट वैल्यू हमको -1 दे रखी है। इसका मतलब f0 का डायरेक्ट मान और जो हमने इसकी लिमिट निकाली है जब x 0 को टेंड कर रहा है वो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा f(x) इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0। जब x का मान 0 है उस समय हमने इसको कंटिन्यूस प्रूव कर दिया है। जब x का मान 0 नहीं था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब ये होगा कि हर जगह कंटिन्यूस हो गया है। इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कोई भी रियल नंबर है उन सब के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। जब x का मान 1 के बराबर नहीं है उस समय हमारे पास फंक्शन है x की n-1 और x -1। अगर हम इसमें इसके डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आएगा 1 प्लस में x स्क्वायर अप टू x की पावर n-1। ये आ गया, ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया है विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। जब x का मान 1 के बराबर नहीं है उस समय कंटिन्यूस हो गया। अब हम करेंगे एट x बराबर 1। लिमिट की सहायता से मान निकालेंगे। लिमिट निकालनी हमको x की n-1 x -1 फंक्शन की, जबकि x जो है वो 1 को टेंड कर रहा है। ये हमारे पास फार्मूला है, इसकी आंसर आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 1 n की पावर 1 -1। तो ये n 1 की पावर n-1 का मान ये n आ गया है। f1 की वैल्यू हमको डायरेक्ट n दे रखी है, तो f1 की वैल्यू डायरेक्ट और जो हमने लिमिट से इसकी वैल्यू निकाली है ये दोनों हमारे पास बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है ये x बराबर 1 के ऊपर कंटिन्यूस है। इसलिए f(x) इज एट
x बराबर 1 पर भी कंटिन्यूस हो गया क्योंकि इसके डायरेक्ट वैल्यू और लिमिट से उत्तर बराबर आ गया है। इसी तरह से हमारे पास हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होगा, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये पहला केस लेंगे, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन एफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस है, तो लिख देंगे बीइंग इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस सो इट इज कंटिन्यूस। अब लेंगे एट एक्स बराबर 0 के ऊपर पहले लिमिट से वैल्यू निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। यहाँ पर दो फंक्शन गुणा, ये जो फंक्शन है यहाँ 0 रख देंगे, एक्स की जगह 0 आ जाएगा। और साइन की हमको पता है रेंज -1 से 1 होती है, तो गुणा में सम फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। जो साइन की जो भी उत्तर आएगा उसकी रेंज -1 से 1 होता है, इसलिए इसका कुछ भी उत्तर आए, क्योंकि इसके गुणा में 0 आ गया तो सारी संख्या 0 होनी है, तो इसको हम इससे गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास f0 का मान और लिमिट की सहायता से जो हमने मान निकाला है दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो केस लिए जब 0 नहीं है, क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट इसलिए कंटिन्यूस है, 0 के ऊपर लिमिट से मान निकाल दिया, ये 0 है, इसका कुछ भी उत्तर आए 0 ही आएगा। और जो डायरेक्ट जो इसका उत्तर है हमारे पास f0 का, वो हमारे पास जो है 0 है, तो ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए ये कंटिन्यूस हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, दो पार्ट होंगे। वन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, उस समय हमारे पास फंक्शन है x की पावर 4 - 16 x - 2, इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 4, एक्स स्क्वायर -4 के फिर फैक्टर बन जाएंगे x + 2 और x - 2, नीचे x - 2 आई, x - 2 कैंसिल हो गया, ये फंक्शन आ गया विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो पोलिनोमियल बन जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। पोलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूस हो गया। अब करेंगे एट x बराबर 2 के ऊपर हम इसका मान एक बार जो लिमिट से लेंगे। फंक्शन हमारे पास है x की 4 - 16 x - 2 और लिमिट x टेंड्स टू 2 टेंड करेगा। इस क्वेश्चन को लिखेंगे x की 4 2 की पावर 4 x - 2 और x 2 को टेंड कर रहा है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। इसका उत्तर आएगा 4 2 की पावर 3 फिर 4 गुणा में 8, इसका उत्तर हमारे पास 32 आ गया है। f2 का जो डायरेक्ट मान है हमको, वो क्वेश्चन में जब x बराबर 2 है उस समय 16 दिया हुआ है, तो f2 का जो डायरेक्ट मान और हमारे पास जो लिमिट की सहायता से जो मान आया है वो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। इस केस में ये हो गया कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 2 पर कंटिन्यूस है। ओवरऑल इसका रिजल्ट ये हो गया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एक्स बराबर 2 पॉइंट को छोड़ करके ये फंक्शन कंटिन्यूस, बाकी जब 2 नहीं था उसमें कंटिन्यूस है क्योंकि पॉलिनोमियल है, 2 के ऊपर नहीं है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट ये बनेगा फंक्शन कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके बाकी ये कंटिन्यूस है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास कई पार्ट हैं। पहले पार्ट में लेंगे व्हेन
एक्स का मान 0 और 1 के बीच में, पहले यहाँ 0 और 1 के बीच में है, उसमें एफ एक्स का मान 3 है, विच इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। दूसरा केस है जबकि x का मान 1 और 3 के बीच में है, उस केस में हमारे पास फंक्शन हवा x बराबर 4 है, ये भी उसका भी वही जवाब है, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। तीसरा केस लेंगे जब x का मान 3 के और 10 के बीच में है, उस केस में इस फंक्शन का जो मान है हमारे पास वो 5 के बराबर है, जवाब उसका भी वही होगा, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। अब हमारे पास वो पॉइंट बच गए जो कॉमन है, यहाँ पर एक पॉइंट है इसमें भी है, तो ये 1 के ऊपर और 3 के ऊपर कंटिन्यूटी, इनके ऊपर इसकी कंटिन्यूटी देखनी बस ये। अब हम बारी बारी से लेते हैं, पहले एट x बराबर 1 पर लेंगे। 1 पर लेने के लिए पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास यहाँ 3 है, 3 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, 3 इतना आएगा। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट में x जो है वो 1 प्लस को टेंड करेगा, और राइट हैंड के लिए हमारे पास जो x का मान जब 1 से बड़ा है उस केस में यहाँ 4 है, ये 4 रख देंगे, 4 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास बराबर नहीं आई है, इसलिए फंक्शन जो है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पर कंटिन्यूस नहीं आया है, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करी है, दोनों बराबर नहीं आई है। अगला पार्ट लेंगे एट x बराबर 3, इस पर भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस के 3 से छोटे के लिए फंक्शन, हमारे पास यहाँ पर 4 है, 3 से बड़े के लिए 5 होगा, ये 4 है, तो इसका आंसर 4 आ गया। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस है, इसके ऊपर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 5 है, तो फंक्शन की जगह 5 रख दूंगा, तो ये हमारे पास 5 आ गया। वही बात होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 3 पर भी कंटिन्यूस नहीं आया। ओवरऑल हमारे पास इसका जो रिजल्ट आया है वो ये आया है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट x बराबर 1 एंड x बराबर 3, 1 और 3 को छोड़ करके ये फंक्शन कंटिन्यूस आया है। अगले क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहले पार्ट में जब x का मान -1 से छोटा है उस केस में हमारे पास एफ एक्स का मान -2 है, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। दूसरे केस में जब x का मान -1 से 1 के बीच में है उस केस में एफ एक्स का मान 2x है, विच इज ए polynomial function, so it is continuous। when x greater than 1, अगर 1 से बड़ा है उस केस में एफ एक्स का मान 2 आ रहा है, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। अब करेंगे एट x बराबर -1, यहाँ जो पॉइंट बराबर का है उसके ऊपर करेंगे। पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर माइनस फंक्शन,
लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन हमारे पास यहाँ पर -2 है, सोल्व करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -1 पर प्लस साइन, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस यहाँ पर हमारे पास फंक्शन 2x है, जहाँ भी x है वहाँ -1 रखेंगे, ये भी -2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास बराबर आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लिमिट की सहायता से जो हमने लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर जो फंक्शन का मान निकाला है वो -2 आ रहा है, और f -1 का डायरेक्ट मान, यहाँ -1 का मान इससे निकलेगा तो ये भी 2 गुणा -1, ये भी -2 आ रहा है। f -1 का मान डायरेक्ट और लिमिट से जब हमने मान निकाले हैं ये दोनों बराबर आ गए हैं, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस एट x बराबर -1 के ऊपर, ये कंटिन्यूस प्रूव हो गया है। अब एट x बराबर 1 पर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन की यहाँ पर हमारे पास 2x है, जहाँ भी x का मान रखेंगे 2 × 1 बराबर 2 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर यहाँ पर 2 मान है हमारा तो 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास बराबर आ गई है, इसका मतलब x जब 1 को टेंड करेगा उस समय इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास 2 आ गई है, और f 1 की डायरेक्ट वैल्यू है वो 2 गुणा में 1, ये भी 2 आ रही है, तो f1 की डायरेक्ट वैल्यू और जो लिमिट से हमने इस फंक्शन की निकाली है वो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया ये जो फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 1, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस एट x बराबर 1। इसका मतलब ये हो गया कि f(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू और सभी रियल नंबर के लिए हो गया। हमने 3 भागों में पहले प्रूव किया था, -1 छोटे के लिए, -1 से 1 के बीच में, 1 से बड़े के लिए, और x बराबर -1 पर भी प्रूव कर दिया, 1 पर भी प्रूव कर दिया, सब के लिए प्रूव हो गया, तो ये एवरी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया है व्हेन x लेस देन 0, जब x का मान 0 से छोटा है उस समय हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x अपॉन मॉडुलस x, क्योंकि x का जो मान है वो 0 से छोटा है, इसलिए जब इसको सोल्व करेंगे तो मॉडुलस x का मान -x आएगा, ये कट करके -1 आ जाएगा, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। जब x का मान 0 से बढ़ा लेंगे उस केस में फंक्शन का मान हमारे पास -1 दे रखा है, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन, constant function, so it is continuous। 0 से छोटे के लिए भी हो गया, 0 से बड़ा के लिए भी हो गया। अब एट x बराबर 0 पर करेंगे, पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास x अपॉन मॉडुलस x है, इसको सोल्व करेंगे। जब x का मान 0 से छोटा होता है उसमें मॉडुलस x का मान -x होता है, इसको सोल्व कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x टेंड्स टू 0 प्लस है उस केस में हमारे पास फंक्शन -1 है यहाँ पर, तो ये -1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट हमारे पास दोनों बराबर आ गई हैं, इसलिए फंक्शन की जो लिमिट है हमारे पास जब x 0 को टेंड करेगा वो -1 आ गई है, और f0 का डायरेक्ट मान भी हमारे पास यहाँ -1 दे रखा है, f0 का डायरेक्ट मान और फंक्शन की लिमिट, जबकि ये x 0 को टेंड कर रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस एट
एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूस हो गया, लेस पर भी कंटिन्यू गए थे, इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है ये फंक्शन कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हमको इस कांस्टेंट की का मान निकालना है। जब ये सभी के लिए कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो जाएगा एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0 पर भी कंटिन्यूस है। अगर 0 पर कंटिन्यूस है तो इस 0 के ऊपर इसकी लेफ्ट लिमिट और 0 के ऊपर इसकी जो राइट लिमिट है वो बराबर होंगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस के ऊपर फंक्शन हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और लिमिट जब एक्स टेंड्स टू 0 प्लस है उस समय हमारे पास कोस एक्स है। यहाँ पर लिमिट वैल्यू रखेंगे एक्स की तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू कोस 0 का मान हमारे पास 1 होता है। इधर 0 और इधर 1 आ गया। हम के की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर के इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया है, विच इज नॉट ट्रू। हमारे पास यह आया है 0 का मान 1 के बराबर है, जो कि ट्रू नहीं है, और हम के का मान निकालना चाहते थे वो के एलिमिनेट हो गया है। इसका मतलब ये हो गया इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन के, क्योंकि यह के एलिमिनेट हो गया है इसलिए हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल नहीं सकते। ये के की वैल्यू हमको निकालने के लिए कहा गया था। अगले क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ, कहा गया कि ये फंक्शन सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है। हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जब ये सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है इसका मतलब ये 2 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा। इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 2 एंड 5 दोनों पर कंटिन्यूस। पहले 1 के ऊपर लेते हैं, एट एक्स बराबर 2 के ऊपर लेते हैं, 2 पर ये कंटिन्यूस है। एट एक्स बराबर 2 एफ एक्स इज कंटिन्यूस, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन का मान और लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन के मान बराबर होंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस के लिए हमारे पास फंक्शन है एक्स प्लस 2, और जो राइट हैंड साइड में है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन के लिए हमारे पास ए एक्स प्लस बी है। अगर हम एक्स बराबर 2 रखेंगे 2 प्लस 2 और यहाँ जाएगा 2a प्लस बी, मतलब 2a प्लस बी का मान 4। ये एक इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन और बनाएंगे फिर सोल्व करेंगे इनको। एट एक्स बराबर 5 फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस के लिए फंक्शन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, और एक्स टेंड्स टू 5 प्लस के फंक्शन के लिए 3x माइनस 2 है। ये 5a प्लस बी आ रहा है, और यहाँ रख देंगे 15 माइनस 2, ये 13 आ गया है। दूसरा फंक्शन में आ गया है। अब हमको दोनों को सोल्व करना है। 5a प्लस बी इज इक्वल टू 13, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इनको सोल्व करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 3a इज इक्वल टू 9। इससे a का मान 3 आ गया है। अगर a के मान को हम यहाँ रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। इस तरह से हमने a और b का मान निकाले हैं। अगला फंक्शन लिया हमने, ये फंक्शन भी हमारा जो है सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है। a और b की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर -1 और 0, ये जो -1 पॉइंट और इस पर 0 पर कंटिन्यूस है। पहले हम करेंगे एट एक्स बराबर -1 एफ एक्स इज कंटिन्यूस, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस के ऊपर फंक्शन का मान और लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस के ऊपर फंक्शन का मान बराबर है। एक्स बराबर -1 पर कंटिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस के ऊपर फंक्शन यहाँ पर 4 है, और लिमिट जब एक्स टेंड्स टू -1 प्लस है उस समय
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी फंक्शन है। ये तो 4 आ रहा है, या 1 रख दे, -1 रखेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। ऐसे एक इक्वेशन और बनाएंगे। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0 पर भी कंटिन्यूस है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, और इधर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, ये भी बराबर होगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस के लिए हमारे पास फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फंक्शन हमारे पास कोस एक्स है। ये कोस एक्स रख देंगे। यहाँ हम अगर 0 रखेंगे तो बी आएगा, और कोस 0 का मान हमारे पास 1 होता है। तो ये बी का मान 1 आ गया है। अगर ये बी का मान यहाँ रख दें तो 4 बराबर ए प्लस में 1, तो इस तरह से हमारे पास ए का मान 3 आ गया है। तो हमने बी और ए के मान सोल्व करके निकाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 0 से 8 के इंटरवल में कंटिन्यूस, हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 2 पर भी कंटिन्यूस है, एंड 4 पर भी कंटिन्यूस है। पहले 2 को लेते हैं। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 2, इसलिए 2 के ऊपर लेफ्ट लिमिट 2 माइनस फंक्शन एक्स टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन, ये दोनों बराबर रहेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस के ऊपर 3x प्लस 2 फंक्शन है। यहाँ 2 रखेंगे तो 4 प्लस में 2a प्लस बी, और यहाँ रखेंगे तो 6 प्लस में 2, और तो 2a प्लस बी की इक्वल टू 4। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 8 पर भी कंटिन्यूस है, 4 पर भी कंटिन्यूस है। तो इसके लिए लिमिट होगी जो इसकी 4 माइनस फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस फंक्शन, ये भी बराबर होगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 माइनस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है 3x प्लस 2 है, और राइट हैंड में लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस के ऊपर 2ax प्लस 5 भी है। यहाँ 4 रखेंगे तो ये 12 प्लस 2, और यहाँ 4 रखेंगे तो 8a प्लस 5 भी आ रहा है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 8a प्लस 5 भी। एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सोल्व करना है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 8a प्लस में 4b बराबर हमारे पास 16 आ गया। दूसरी इक्वेशन है 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14 है। अगर इनको सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा -b इज इक्वल टू 2। सोल्व करेंगे तो b का मान -2 आ रहा है। b का मान यहाँ -2 रख देंगे तो 2a - 2 बराबर 4। 2a की वैल्यू हमारे पास 6, और a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। फंक्शन को वैल्यू निकालने के लिए हम 2 इक्वेशन बनाते हैं। पहले हमको ये फंक्शन दिया होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है 2, यहाँ पर भी है 4, इनके ऊपर एक बार 2 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एक बार 4 पर ये चेक कंटिन्यूस है तो 2 के ऊपर इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, रखेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे 4 के ऊपर निकालेंगे, एक इक्वेशन 4 के ऊपर बनी जाएगी। दोनों इक्वेशंस हमारे पास बन जाती हैं तो इनको सोल्व करके ए बी का मान निकाल लेते हैं।